सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी लोगों को इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। तो आइए वचन को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। आज आपका वचन को सुनने जा रहे हम सबसे बातें करना, पवित्र आत्मा हमें सिखाना समझाना, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। आज भी प्रभु का एक और वचन को हम ध्यान करेंगे। हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो त्रयेक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उसको कहते हैं त्रयेक परमेश्वर। त्रयेक, तीन एक ही में है, त्रि एक ही में है, उसी को हम कहते हैं त्रयेक परमेश्वर, ट्राइन गॉड, ट्राइन गॉड। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। तो उसके वचन से हम सीखेंगे त्रयेक परमेश्वर के बारे में। कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोग केवल पिता के बारे में कहते हैं, पिता परमेश्वर के बारे में कहेंगे। कुछ लोग केवल यीशु मसीह के बारे में कहेंगे। कुछ लोग केवल पवित्र आत्मा के बारे में बोलते हैं। लेकिन आप और हम जिसकी आराधना कर रहे हैं वो परमेश्वर त्रयेक परमेश्वर है, तीन एक ही में है। उसको हम अलग नहीं कर सकते, तीन अलग अलग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो एक ही परमेश्वर है, लेकिन उसको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा करके भी बुलाते हैं। लेकिन वो एक ही परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। और कुछ लोग आकर अलग अलग शिक्षाएं देंगे, लेकिन उसको आप ध्यान नहीं देना। हम जिसकी आराधना कर रहे हैं वो त्रयेक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वो एक ही परमेश्वर है। उसके बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है उसको देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय का 1, 2 और 3 वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। इस वचन में हम देखते हैं, पहला वचन में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पिता परमेश्वर के बारे में यह वचन वर्णन कर रहा है। और दूसरा वचन, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। दूसरा वचन पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है, पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और तीसरा वचन, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ये प्रभु अपने मुंह से कहा उजियाला हो करके वचन को निकाला, वचन से बोला, तो वो प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 1 में हम लोग देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और उसी यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वचन देहधारी बनकर हमारे बीच में वास किया। वही यीशु मसीह है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, कहा उसका मतलब वो वचन से बोला, वचन कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, यानी वो यीशु मसीह है। प्रभु का वचन ही यीशु मसीह है। तो देखिए कितना अद्भुत बात है। उत्पत्ति 1 अध्याय से ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को मान रहे हैं, यानी वो एक ही परमेश्वर हैं। उसको मैं बार बार बता रहा हूं, उस पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को हम अलग नहीं कर सकते हैं। वो एक ही में है, तीनों एक ही में है, इसलिए उसको कहते हैं त्रयेक परमेश्वर, ट्राइन गॉड। हम उस त्रयेक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पर। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर महान है, एकमात्र परमेश्वर है, उसकी उपासना हम कर रहे हैं और दूसरों को भी बताएंगे। कुछ लोग आकर अलग अलग शिक्षाएं देते हैं, उसके तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। हम केवल पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रयेक परमेश्वर पर हम विश्वास कर रहे हैं, उसी में जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएगा, आकर अपने साथ हमें ले जाने तक, स्वर्ग राज्य हम लोग जाने तक हम प्रभु में बने रहेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करें और दूसरों को भी आप बताइएगा। आइए मैं एक छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता,
जो आपका वचन को प्रभु जी सुने मेरे भाई बहनों को आशीष कर। इन वचनों से हम जानते हैं कि प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में आपका वचन वर्णन कर रहा है प्रभु जी। और प्रभु जी हम आप पर विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास को मजबूत रखना प्रभु जी, कहीं इधर उधर भटकने न देना, डॉक्ट्रिन्स में अलग शिक्षाओं में भटकने न देना। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो शिक्षा मिली है उसी में बने रहें हम प्रभु, आप पर विश्वास करें, आप में बने रहे। धन्यवाद करते हैं आप आपका दूसरा आगमन तक आप में आपके सही शिक्षा में हमें बनाए रखना। सारी महिमा आपको देते यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की, आमीन।